Hello, guys, and welcome back. My name is Swami, and you are watching Sweet Indian Reaction. And today I'm gonna react to the magical journey of I. So, without any delay, let's get to it. Coke Studio. मैं जिधर अब आपको बताता हूँ जिस पॉइंट पे हूँ उस गाने को लेके वो ये कि मैं एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो सिंधी कल्चर आर्ट म्यूजिक नैरेटिव्स इवन उसका विजुअल भी ऐसा ही हो जो उसको बड़ा इंटरेस्टिंगली एडवेंचरसली उसको दुनिया तक पहुंचाए वी वांट टू नो व्हाट सिंध इज अबाउट वी वांट टू नो व्हाट दिस लैंग्वेज इज और हु दोस पीपल आर सो आई वांट दैट अटेंशन टू बी पेड टू आर सिंध आई रिमेंबर वो रात का टाइम था एंड मैंने उनको भेजा था वो पूरा एक वॉइस नोट जिसमें मैंने उनको बताया कि दिस इज़ व्हाट आई रिटन एंड मैंने एक्सप्रेस द होल के इसमें हम बात क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद एक बड़ा इमोशनल सा राब्ता था हम दोनों के बीच में। अल्लाह मदद करता रहेगा ना बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह ठीक है। I'm a huge fan of Zulfi, and watching this is, I don't know, it's so touching and it's so emotional at the same. I mean, I've been just into the first minute of this first song's magical journey, and I don't know what to expect, but I know it's gonna be a really good one. जुल्फी भाई हमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता। मैं 14-15 साल से काम कर रहा हूँ, सुनने को मिलता है हमेशा भाई तुम इस जबान में क्यों कर रहे हो। मैं दुआ गो हूँ कि आप इसको जिस तरह देख रहे हैं और जितना बड़ा देख रहे हैं, शायद मैं अभी उसको उस तरह नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी दुआओं का शुक्रिया जुल्फी भाई। ये कंडीअ न सिंगरी बबरू न पलड़ो ये सिंधी में जेको गानो आहे इन को ही शुरू कयो। इसमें बहुत जिम्मेदारियां हैं करके जो इसको 10 मिनट बाद मिलते हैं बेचारा जाके स्टोर में और गा लेता है। बहुत लायक है बेटा है, मैं तारीफ अल्लाह की है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। Watching this artist performing on the stage or on the set and delivering such a beautiful and I don't know how to describe it, but delivering such a beautiful song, a beautiful talent. You never know how much struggle they have behind that one song. Or, yeah, I mean, it's really touching. मेरा तो बहुत बहुत ख्याल करता है, परवरदिगार इसको आबाद रखे। नुमान मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या है लाइफ का मकसद। वो आपको लाइफ बताती है फिर डिफरेंट तरीकों से कि क्या मकसद है। तो वो आज उन दिनों में से एक दिन है। ये शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि मैं फील क्या कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बता सकता मैं क्यों ये फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका वॉइस नोट मेरे 14-15 साल की कमाई है बस। यार मेरे लिए हर प्रोसेस बिगिन होता है विद कॉन्सेप्ट नोट। कॉन्सेप्ट नोट था उमर मारवी की एक स्टोरी है, फोक स्टोरी, और वो स्टोरी एक्चुअली है ये कि एक विलेज गर्ल थी जिसको मारवी, जिसको एक किंग वहाँ का उठा के ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्वीन बनाऊंगा, सारी आसाइशें दूंगा, बट दैट गर्ल शी वांटेड टू बी बैक विद हर ओन पीपल, शी डिडंट वांट एनी आसाइशें, राइट। सो इट्स अ स्टोरी दैट्स टोल्ड कि वो वहाँ से फिर लड़ के उसने रेजिलियंस शो की, वो किंग वापस उसको खुद छोड़ने आया और वो वापस आ रही है और पूरा विलेज सारी खुदाई उसको कह रही है कि आई आई आई, वो देखो जीत के आई। बात ये हो रही है कि Okay, so now I understand. मुझे So क्या it's करना that है, song. क्या मुझे नहीं करना है, मेरे जो भी डिसीजन है मेरे ड्रीम्स के बारे में मुझे कोई और क्यों बताएगी, लाइक सोसाइटी मुझे क्यों बताएगी। अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तुम मुझे इसलिए भी मत बताओ क्योंकि जब मैं कुछ करता हूँ तो तुम मेरे लिए ताली बजाने वालों में भी नहीं होते हो। That's so true. That's फोक so में भी true. जो स्टोरीज The line what he said is so true that people are not there with you in their struggle. At the same time, there might be only few people who are there with you in your success just to share the stage or just to share the fame and the name kind of. So yeah, why should we care about anybody telling us what to do? Just follow your dreams as long as you know that it's you're walking on the right path. I think we should all follow our dreams and not to just listen to the nags and the shitty things what the people are saying.
स्टोरी का जो एंगल्स दिखाया जाता है वो उसकी हार्डशिप्स दिखाई जाती हैं, लेकिन रेजिलियंस की बात को इस तरह खुल के होती नहीं है। सो वो एंगल मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त था कि सेलिब्रेशन हो तो रेजिलियंस की सेलिब्रेशन हो, बिकॉज दैट्स अ टॉपिक टुडे। क्लैप कर दे। यस मंगी। हेलो। अच्छा मंगी एज एन आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, तुम्हें क्या पसंद है उसके बारे में? पहली बार इस गाने के तवज्जो से हम मिले। उसको देखोगे कि वो हमेशा अपने जोन में रहता है, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा सपोर्टर वो खुद ही है। और वो आप अगर उससे पूछोगे तो ही टेल यू दैट हाँ मुझे तो पता था ये होना था, आज नहीं तो कल हो जाता, कल नहीं तो परसों हो जाता। कभी सोचा था कि इस तरह सिंधी रैप कोक स्टूडियो में करने का मौका मिलेगा? हाँ सोचा है। I love this guy. I love this guy. I don't know. I mean, I wish we had that attitude in our age when we were struggling and going through so many things. We were always afraid. At the same time, we were told what to do and what not to do, and what is best for you and what's not best for you. It was all decided by other people. I mean, of course, our families as well, but there are a lot of other people who were deciding for us. We didn't have that much of choice. But being independent at this age and just trusting and believing in what you're doing is so important. It's a key. I think it's one of the key which will take you far and which will help you to conquer no matter what comes in your way. Oh yeah, but I love this guy. I really want to know more about him, and probably I'm gonna check more of his stuff. Mangi, I'm not gonna forget that name, Mangi. तो मैं सक्खर से बिलोंग करता हूँ और मैं कॉलेज तक सक्खर में पढ़ा हूँ। मेरे अबू लारकाना से हैं तो हमारा गांव लारकाना में खेरे दे रो। तो सक्खर में जो मैंने अपना सारा टाइम गुजारा अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, उसके बाद मेरा सक्खर जाना बहुत कम होता था। वहाँ से जो मैं स्टोरीज देखे अपने साथ, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फैमिली की तरफ से तो मतलब फुल सपोर्ट था, फैमिली को तो कोई एतराज ही नहीं था। तो मेरे दोस्त थे, उनका रिएक्शन मतलब दे वर लाइक कि यार उर्दू में कर, लाइक नॉट सिंधी। ये कहते थे यार सिंधी में कौन सुनेगा तेरे को, एंड आई वाज लाइक कोई तो सुनेगा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है वो फ्लो करने में, वो राइम करने में। मुझे डेंगू हुआ था, मैं बीमार था फुल, और मैं बुखार था, और मैंने मोबाइल उठाया और मैंने देखा लुत्फी भाई का मैसेज आया हुआ है, ही सेड के लेट्स डू समथिंग टुगेदर। और मतलब अप एंड डाउन आए लाइफ में, दुख मिले हैं, बट इट डजंट मैटर, जस्ट किसकी भी मजाल नहीं है कि तुम्हें कोई रोके, तुम अपना धमाल लगाओ। तो साईं मां कंदो आ गाल लख जी, अटकल जी कामयाबी हिक ही धक जी। मतलब मैं जो बात करता हूँ 1 लाख रुपए की बात करता हूँ। और अटकल की कामयाबी इज लाइक वन शॉट। इसकी जो बातें हैं, इस तरह एक जो टॉप ऑफ माइंड लिरिक आता है, पंजे से सिक्के लाड़कानो घुमने, लाइक अभी तुम इतने क्या बोलेंगे, लाइक इतने वंडरफुल हो गए हो कि अभी तुम 5 के सिक्के पे लाड़काना भी घूम सकते हो। मतलब सो जब ये एक आइडिया था कि यार ये गाना बनाना है, सिंधी गाना, उस रिसर्च के अंदर एक लिंक आया। आई थिंक देयर वर 7 women हु वर सिंगिंग समथिंग जो कि इतना ब्यूटीफुली हॉन्टिंग था कि मैं बस उधर ही रह गया। कलरफुल तरीन इमेज था, पर वो जो गा रही थी ना, वो बहुत डीप और डार्क लग रहा था। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन ना मतलब बहुत ज़ोर से लगा के दिल पे भी, दिमाग पे भी। और तभी दूसरी बात ये समझ आ गई कि दिस आइडिया दैट वी आर वर्किंग ऑन, दिस नीड्स टू हैव दिस डेप्थ, दिस नीड्स टू हैव दिस टेक्सचर एंड दैट ऑथेंटिसिटी कमिंग फ्रॉम दीज वुमेन। तब मैंने नुमान को कहा कि मैंने वीडियो भेजी नुमान को, आप ढूंढो ऐसे टेक्सचर्स को कि जो कि सुन के ही बस पता चल जाए कि उनकी कहानी क्या है। I'm so sad that हम लोग बेसिकली कराची से उमरकोट गए थे। जहाँ मेरे लिंक से मैंने उन दोस्तों से कहा मुझे छोटे छोटे को क्लिप्स आपकी जो टेरिटरी में ऐसी कोई फीमेल जो गा रही है मुझे भेजो। उमरकोट में किसी तबली नवाज का लिंक मुझे मिला एंड आई रिक्वेस्टेड हिम कि तुम 1-2 मिनट की एक वीडियो भेज दो सो आई कैन हैव एन आइडिया कि यार हम क्या कर सकते हैं इसको।
और वो वीडियो उसने मुझे थोड़ी देर के लिए भेजी, मतलब एक छोटा सा क्लिप था, मैंने बस देखा और वो जिस तरह गा रही थी और जो उनका कॉन्फिडेंस था और जो खूबसूरती थी वैसी जनरली इन हर एक्सप्रेशन और इमोशन, मैंने कहा यही है यही है। तो वो हमारी जो कैरेक्टर थी वो साहिबान थी। साहिबान हाँ मूंखे मोकिली तव्हांजी वीडियो। हाँ पसंदि आयो मूंखे मां हली आयुसि हिते तव्हां ॾे। महिरबानी हाँ आयो ख़ुशि। छा था ॿुधायो? ॿुधायूं था मारवाड़ी। स्केल में इन जो पोयां जो जेको पूरो मक़सदु आहे उहो तव्हांखे इन लाइ ॿुधायां थो, जंहिं महिल तव्हां ॻायो त तव्हां उनखे महसूसु करे सघो। हवी सिर्फ़ु ईअं सम्झो त असां जॾहिं हाणे 2 महीननि खां पोइ तव्हांखे घुराईंदासीं न, ऐं पोइ जॾहिं इहो हली पवंदो न गानो, पोइ अव्हां जा इहे सभु जेके माइट पाड़ेसिरी अव्हांखे ईअं आजिया कंदा। सिंस हम 1-2 घंटे कंटिन्यूटी के साथ साहिबा को 1-2 लाइन्स ही मैं उनको बता रहा था, फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा आप थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा पानी पिए, हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और फिर हमने वो गाना अपने कान में लगा हुआ था, तो हम जब चला रहे थे और हमने उसको मैं साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा था, तो वो तो सिंस रेस्ट कर रही थी, तो प्रैक्टिस करवाने के दौरान वो 2 लाइन्स मारवी ने खुद गाई, वो पीछे बैठी हुई थी। फिर देन मैं उनको माइक पे लाया, हमने उनको हेडफोन दिए और फिर जब उन्होंने वो अपनी 2-4 लाइन्स गाई हैं, दैट वाज द मोमेंट मैंने जुल्फी भाई को मैसेज किया था कि मैंने कहा जुल्फी भाई 1 नहीं 2 फोटो ले ली। अस्सलामुअलैकुम अती चाला ठीक ठाक their simplicity जो यो अच्छा खुली जे ता होते असा की गाय जा ना जने उन्हें होता के ठासी माइक ता हटूंदो साउंड ता की पंहिंजी आवाज प्रॉपरली ईंदी। ॿियो रिदम हथ में वञण न ॾिजो, जिथे थोड़ो घणो रिदम अॻिते पोइते वेंदो वरी असां बीहंदासीं वरी उतां ई गाईंदासीं, मसलो कोन्हे। जब ये साहिबा और मारवी जैम रूम आई थी ना, मेरी वो हालत थी मैं बता नहीं सकता। इन्होंने जब गाना शुरू किया, इन्होंने सिर्फ हमसे बात ही करनी शुरू की, मुझे लगा कि ये जैम रूम स्पेस बदल गई। वाकई पीपल मेक द स्पेस। It's true. It's true. So true. पहला गाना था वो असांखे आखिर में गाइणो हो। पहला पाण गए आई 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 आई। रूट्स वाइज बहुत डीप है ये गाना म्यूजिकली। चंग कहते हैं, चंग ना, चंग इसको इंडिया में कहते हैं मोरचंग। मोरचंग इधर कहते हैं, इसका नाम है चंग। ये है हमारी जगह का, वैसे ये है सिंध का है। सिंधी कल्चर बड़ा रेजिलिएंट है। वी आर मेकिंग श्योर विद ऑल दीज आइडियाज़ कि हम ऑथेंटिक रहें, हम सच्चे रहें और हम उन राइट लोगों को इन्वॉल्व करें, ताकि ये जो मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हैं ना, ये प्रॉपर जाए। और ये अगर हमें एक मौका मिल रहा है मैसेज देने का, तो वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। जो आप कह रहे हैं कि आइडिया दूसरों को भी आया होगा, ये I'm saying they didn't do it, right? they didn't do it because they Exactly. believe in it. Exactly. Yes, believe in the idea. You're right. I can relate to this because there was a time in my life which I used to sing. And that was in India a long time back when I was a teenager. असांखे ॾाढो भलो लॻो, ख़ूबसूरत लॻो लाहौर असांखे। ऐं जहाज़ में असीं कॾहिं कोन चढ़ियासीं, असांखे नोमान भाई चाढ़िया। इहो ॿोल ॾाढो भलो आहे, भेनर सिज निकितो। They travel on the plane for the first time in their life. I totally relate to that, believe me. I totally relate to that. But it must have been such a huge thing for them.
I mean, yeah, I need to watch more. ऊंधा ही वही हली खाबन में तो खाब डेकार जागी पाया तई थरवार मतलब ही थरवार आसी आयो असां दे अची वियो ही गाना ॾाढो भलो थियो असां दे अची वियो अमरकोट थप्पा करे It's a blessing. It's a blessing. Now comes the production. Let's see what they मेरे got. लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों के साथ काम करना, कि सही लोगों के साथ काम करना, जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच करती है, जिनके साथ आपकी थिंकिंग True. मैच करती है। जुल्फी भाई के साथ उनका मैसेज करना, उनसे बात करना मेरे लिए एक्चुअली में बहुत बड़ी बात थी। अवैस Actually, ना it's true. हैज़ You बीन have इन to माई be माइंड नॉट comfortable with जस्ट the people ये you're वाला working सीज़न, with. If you're इससे not, पहले then भी you can't do your मुझे job पता नहीं properly क्यों as well. इसका जितना भी काम था ना उसमें एक स्ट्रेंजनेस दिखाई देती थी, एक आइडिया दिखाई देता था जो मुझे लगता था कि इस बंदे का ना पर्सपेक्टिव चीज़ों को व्यू करने का डिफरेंट है। मैं जानता बिल्कुल नहीं था। मुझे उन्होंने कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करें, तो क्या हम मिल सकते हैं? तो इससे मिल के तो होता ना कि एक दिल भी बड़ा हो गया और मेरी ना टेंशन बड़ी कम हो गई। कुछ लोग अपनी सारी अच्छी नीयत, काम, एक्सपीरियंस, कहानी अपने काम में डालते हैं, वो लोग ना सरफेस पे नहीं होते, वो लोग डीप होते हैं। Wow. और आर्टिस्ट Very well said. डीप होना ज़रूरी है फॉर Very हिज well वर्क said. और हर It's वर्क true. टू एक्चुअली इम्पैक्ट It's so true. सो मुझे अवैस का काम ऐसा लगता था। इसी तरह एक है अब हमारे ही इज़ ए फोटोग्राफर गुड्डू पाकिस्तानी, तो ही ट्रेवल्स थ्रू सिंध, वो तस्वीरें खींचते हैं सिंध के ना लोगों की, सिंध के कल्चर की, उनके पैटर्न्स की, आइडियाज़ की। तो आपको वहाँ जाके पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या क्या है इसके अंदर। कोई नया सॉन्ग आता है सिंध का या कुछ भी सिंध की बात करें तो लोग सोचते हैं कि यार सिर्फ उसमें सिंधी टोपी और अजक दिखाई जाए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यार सिंध में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, उनका कल्चर, उनका रहन सहन दिखाया जाए कि सिंध असल में है क्या। जगहें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों के अंदर जाके लोगों को दिखाऊं कि सिंध का कल्चर कैसा है, यहाँ की औरतें किस तरह के कपड़े पहनती हैं, कौन कौन सी कम्यूनिटीज़ यहाँ रहती हैं। और जब हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखी गुड्डू पाकिस्तानी की, तो मेरे लिए ख़ुद बहुत बड़ी लर्निंग थी। एक्चुअली मैं ऐसे ही था जैसे आप किसी को सिखा रहे हैं अबाउट द कल्चर, अबाउट द कम्युनिटी, अबाउट द पीपल। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ से पूरी निकली है, इतनी डीप हिस्ट्री है। जब हमने रिसर्च की, जब गुड्डू भाई ने हमें दिखाया सिंध क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस कराया इंटीरियर सिंध स्पेशली, तो हमने कहा कलर वो होगा जो लोगों ने पहना हुआ है, हैप्पीनेस उसके थ्रू नजर आएगी। और जो मुझे एक और चीज़ बड़ी दिल को लगी वो ये था कि ज़्यादातर काम वहाँ औरतें करती हैं। जितना काम सिंध से कल्चरली बाहर जा रहा है वो सारा औरतें करती हैं, और वो सारी इकट्ठी आके मिल के बनाती हैं और बच्चियों को सिखाती हैं। जुल्फी भाई ने कहा कि इस तरह से हमने करना है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंध के रियल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें, बजाय कि हम कोई और हायर करें या उनको। That's the Coke Studio banner which we saw in the song, in the beginning of the song. Even that is stitched by this woman, local woman. There is so much originality to that. There is so much authenticity to that. को रखें। पहला सवाल यही था कि क्या हम ये लोग को बुला सकते हैं, आप इनसे पूछ के देखें। अगर ये लोग मिल जाते हैं तो मुझे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है इस वीडियो की कि क्या बनेगा, क्योंकि अगर आपने सही लोग सही जगह पे दिखा दिए हैं तो कहानी कंप्लीट है। जिस कम्युनिटी में बिलोंग करता हूँ, हमारी जो ख़वातीन है वो अपनी गर्दन पे फुल गर्दन उनकी जो है वो टैटू से भरी होती है, और इसके अलावा काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं वो चांदी की चूड़ियाँ पहनती हैं, और फिर इनके जो ड्रेसेस हैं ये कोशिश करती हैं कि अपने ड्रेसेस जो हैं उन पे जो कढ़ाई है वो खुद करें। एक लड़की है उसकी कलाई तक अगर कोहनी तक अगर चूड़ियाँ हैं तो इसका मतलब वो कुंवारी है। बिकॉज हमारा आइडिया जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट मॉडल था वाज अ रल्ली, इट वाज द आइडिया ऑफ द रल्ली। रल्ली जो होता है वो पेवन का जो कॉन्सेप्ट है विच इज़ पैचवर्क। सेकेंडली रल्ली छोटे छोटे टुकड़ों से बनती है, और वो टुकड़े जो ओरिजिनल रल्ली का आइडिया था वो ये था कि मेरे पास कमीज़ है, आपके पास कोई कमीज़ है, मेरे घर 4 चादरें पड़ी हैं, उसको रिसाइकिल करता हूँ, उनको काट के पैचवर्क करके नया डिज़ाइन बनाऊंगा और वो मेरे लिए अब चादर, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। सो द कॉन्सेप्ट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट थ्रू आउट द सॉन्ग आवर मेन आइडिया वॉज टू ब्रिंग द कल्चर हेयर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द रल्ली। तो मेरी कोशिश है कि मैं लोगों का थोड़ा जहन बदलूँ। क्या सिंध हमारा बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। जो आप पूरा सेट में देखें तो हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स हर जगह पे रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक तरफ है जहाँ हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है। अब कितनी देर से पाकिस्तान बना हुआ है, कभी उठ के गए, मैं तो हम लोग कभी उठ के मिट्टी गए, मतलब हम कभी उठ के इंटीरियर सिंध गए, कभी हमने मेहनत की,
जब कोक स्टूडियो आया, दे गेव मी अ होल प्लेइंग फील्ड के गो प्ले। ठीक है, आपने ये दिखा, ये शोल्डर थोड़ा फिक्स हो सकता। अच्छा, ये पहनती है ऐसे, मैं दिखाऊं तुम्हें? दे ऑल वेयर दिस इन फिटिंग थिंग फ्रॉम हियर बिकॉज काम हुआ। तो खेसों से लेके चादरें, वेलकम पीसेस, दुपट्टे, दुपट्टों की आदमियों की जैकेटें बनी हुई हैं। I again didn't want them to wear very typical things but also have some element of authenticity. तो एक को हमने एक बहुत एंटीक शर्ट थी, उस पर बहुत खूबसूरत काम था सिंधी, वो पहनाया। अदी खुश आयो ताके कीअं थो लगे अजो? मूंखे तो ता माशाल्लाह आज ॾाढा ठहंदा। अच्छा, जब उन्होंने भेजा ना कि यार सिंधी गाना है, मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम वेलकम करते हैं, इसके इस्तकबाल करते हैं। जब भी आप उनके गांव में जाते हैं ना, तो वो उन्होंने फूल पकड़े होते हैं, फूल की पत्तियां होती हैं, आप पे फेंकते हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग एज अ कोक स्टूडियो हम उनकी कम्युनिटी में आए हैं, हम उनकी स्पेस में आए हैं और हमें वो वेलकम कर रहे हैं और हम उसका हिस्सा बन गए हैं। और हम गए हैं उस स्पेस में और अब वो सारे एक जैम कर रहे हैं और अब वो सारे गा रहे हैं और अब वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को। सेट नथो फील थिए, ईअं थो लॻे ॻोठ ई आहे जेको। ऐं मां त चवंदो अगरि एॾा प्यारा ॻोठ असांजे ॻोठनि में हुजनि, असां पाण ॻोठ हली रहूं हा। दिल से करो, ऐसे लगे कि दिल से बात हुई और ठक सबको पहुंचे। सही है। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब ये गाना रिलीज़ हो तब लोग इसको पसंद करें और लोगों को पता चले कि असल में सिंध जो है वो है क्या। बट अभी जो फील कर रहा हूँ मैं कैसे बताऊँ कि वो मैं क्या है और क्यों है और कैसे करता हूँ, नहीं बता सकते। What I want people to see is be awed by this and question, good and bad. Question who we are. I'm so proud of it. मतलब मां वो छोकरो आ जेको 7-8 क्लास में वेही करे पंहिंजी क्लास में बोर्ड ते ध्यान न ॾींदो हो, वेही करे लिरिक्स लिखंदो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये शायद अगर किसी एक ड्राइविंग फोर्स की वजह से मिली होगी तो वो वही होगी कि मैंने ख्वाब कभी भी छोटे नहीं देखे या ख्वाहिश कभी भी कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी ख्वाहिश की। Dream big. कोई शइ असांजा मारूदा घर वारा सभु ख़ुशि। जॾहिं मां रिलीज़ थींदो त असांजा सिंधी जेके आहिनि माशाल्लाह जेको आहे झूमजी वेंदा ऐं हर गली हर घर में इंशाल्लाह इहो गानो हूंदो। No, but that was really emotional. That was really beautiful. And yeah, I'm feeling a lot of things. Just, I don't know what to say. Yeah, true. And I hope it really, really makes people want to travel Pakistan. अल्लाह मौका दे कि we can do so much for them. कहानी शुरू हो गई अभी इनकी, in a way दुनिया तक इनकी ब्रिज बन रही है और अल्लाह मियां इस ब्रिज को बहुत तरक्की दे। मैंने इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लोग एट हार्ट एज अ कम्युनिटी मैंने नहीं देखा कभी भी। ये सबके दिल जीत लिए हैं, सबके दिल आपके हैं। What should know we are doing this. So hello everyone, seeing me out there with millions of views. तव्हां अल्लाह करे ॿ टे गाना असांजा अहिड़ा ॿिया बि थिया, हा दिलि ख़ुशि थियो। हम मिलेंगे भी दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह So, what should I say? I want to say a lot, but doesn't matter how much I say, it's not gonna be enough. It was so touching and it was so moving to see where they come from, to see their journey, and to see their belief in their art and in consistency. I mean, hard work has been appreciated and has been rewarded, but in today's world, when we are so much, into the fake stuff, we don't have the time for this originality.
And believe me or not, I think in some way we lose ourselves as well, because we forget what were our dreams, what we wanted to be, and we are stuck just in this daily life kind of. So yeah, this journey was really a lesson for me, and of course it brings a lot of motivation and inspiration. And I want to really thank from the bottom of my heart to Sir Zulfi, because it doesn't matter if I say this or not, but it is true that you have been changing a lot of people's life. I mean, not only the artists which you have been founding in the corners of India, Pakistan, Sindh, and even from abroad, but also to the people who are watching your work. It does. Like I said in my last video, uh, Coke season, Coke Studio season 14 really was game changing for me. It's changed my world upside down. It made me believe more about on myself. It made me more confident, a lot of other things. So yeah, I really want to thank you from the bottom of my heart, Mr. Zulfi. And yeah, I really want to thank all the artists, not only all the artists, but also all the crew members who have put their best to bring this music and this 5 minutes video, which makes us just jump on our feet. So I really want to thank everybody who is related to this concept, to this project of Coke Studio season 15. I hope you like this video, guys, and I will see you soon in my next video. Until then, take care and be safe. Bye.